हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा बीट पर। तो जितने भी छात्र ये चाह रहे हैं कि इस बार डीएलएड 2025 में आपका एडमिशंस उत्तर प्रदेश में हो जाए, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। हालांकि मैंने 4-5 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि 17 तारीख को आप सभी का जो पूरा का पूरा विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, और पीएनपी ने पूरा फुल विज्ञापन जारी कर दिया है। एडमिशन कब से होगा, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, हर एक चीज आपको यहां पर बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग डीएलएड करने की इच्छा रख रहे हैं और इस साल आप चाहते हो कि आप डीएलएड करोगे, आप तो डीएलएड केवल फॉर्म भर देने से डीएलएड नहीं होता है। डीएलएड में आपको पढ़ाई करनी होती है, 4 सेमेस्टर होते हैं, 8-8 सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में 8 पढ़ना है, फोर्थ में 8 पढ़ना है, और सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होगा। तो मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बच्चे इस चैनल पे पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा वीर एकमात्र ऐसा चैनल है जो सबसे बेहतरीन कंटेंट देता है, और जो चीज पढ़ाया जाता है वो एग्जैक्ट यहां पर फंसता है। इसलिए आप किसी भी सीनियर से अपने आप पूछ लोगे, जो आपसे सीनियर होंगे, सेकंड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनसे आप कभी भी अपने कॉलेज में जब एडमिशन लेना तो आप वहां पे जाके पूछना कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी डीएलएड की तैयारी करें। लगभग अगर 10 लोगों से आप पूछोगे तो 7 से 8 लोग बताएंगे कि परीक्षा वीर पर आपको पढ़ाई करनी है। तो इसलिए आज ही आप इस चैनल को तैयारी को जो है सब्सक्राइब करिए, और यहीं से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी आप करिए, ठीक है। फिलहाल यहां पर जो विज्ञापन आया है मैं आपको वो विज्ञापन दिखा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको मेन चीजें मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको ना होए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये ऑफिशियल जो विज्ञापन है वो मेरे सामने है स्क्रीन पर, और इसमें जो मेन चीज है वो आप पहले देख लीजिए। यहां पर मेन चीज ये बताया गया है, भैया सुनना। यहां पर जो मेन चीज बताया गया है वो यहां पर क्या बताया गया है, सुनना, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये देखिए, यहां पर बताया गया कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, इसकी डेट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो 24 नवंबर से होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 24 से आपका जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जितने भी मेरे प्यारे प्यारे साथी हैं, आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि सर्वर इशू होता है, और जब सर्वर इशू होता है तो कोई भी काम नहीं होता है। और ये कह रहे हैं, इन्होंने क्लियर बता दिया है कि कोई भी जो है यहां पर डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, ये भी इन्होंने बता दिया है। तो 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप 15 दिसंबर तक फॉर्म आप भर लेते हैं तो आप जो है 16 तारीख तक पेमेंट भी कर सकते हैं, और 18 तक आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। सुनना मेरी बात को, जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं एक बार आपको और बता देना चाहता हूं, जो आपका आवेदन है वो आवेदन कब से शुरू है भाई, सुनना। आवेदन तिथि क्या है इसकी, सुनना बच्चा, जो इसकी आवेदन तिथि है वो है 24 नवंबर, ठीक है। 24 नवंबर से आपका आवेदन तिथि इसकी है। और योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि अपेयरिंग को यहां पे मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो आपको कॉलेज मिलता है वो मेरिट वाइज मिलती है। अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आपको डायट मिलेगा, नहीं अच्छा है तो आपको डायट नहीं मिलेगा। हालांकि जब काउंसलिंग प्रक्रिया इनकी मतलब जब स्टार्ट होगी, अभी तो आप आवेदन करोगे 24 तारीख से, जब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब हम आपको हर एक चीज बताएंगे कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में कॉलेज चूज करना है, किस तरीके से आप काउंसलिंग कराएं कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, और हर साल मैं काउंसलिंग के टाइम पर वीडियो बनाता हूं, और मेरे स्टेप को जो बच्चे फॉलो करते हैं उनको डायरेक्ट कॉलेज मिलता भी है, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करिए काउंसलिंग का। बाकी आप जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप आज ही रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दस्तावेज, ठीक है, जो दस्तावेज है इनको आज ही आप इकट्ठा कर लो, आपके आवेदन के समय ये दस्तावेज वहां पर लगेंगे। सुनिए, मैं बता देता हूं, बस 1 सेकंड का मुझे आप समय दीजिएगा। नंबर 1 तो आपके पास में हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ठीक है, जिनको हम यूजी बोलते हैं। यूजी की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास में आधार कार्ड, ये ऑफिशियल है, जो पीएनपी की साइट पर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हम वो यहां पर लिख रहे हैं। और या तो आपके पास कोई भी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत, निवास प्रमाण पत्र लगेगा,
निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा लेना, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा लेना, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपके पास अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपसे जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लेना, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जनरल वालों को नहीं बनवाना होता है, ओबीसी एससी एसटी वालों को बनवाना होता है। इसी के साथ साथ अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास फोटो होना चाहिए, कम से कम 5-6 फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीस की कि इसमें फीस कितना लगेगा आवेदन करते वक्त, तो अगर आप हैं ओबीसी हैं, जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो इसके लिए आपको 700 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप एससी और एसटी हैं, ठीक है, क्या हैं, अगर आप एससी और एसटी हैं, ठीक है, अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 500 रुपए की फीस देनी है, यह बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल इतना समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आपको चाहिए, अगर हम ग्रेजुएशन की मार्क्स की लेकर के बात करें तो ग्रेजुएशन में जो जनरल वाले बच्चे हैं और जो माइनॉरिटी वाले हैं, याद रखिए जो माइनॉरिटी वाले हैं इनका मिनिमम 50% होना चाहिए, मिनिमम 50%। इसके अलावा जो हैं उनका 45%। इसके अलावा सभी का 45%, इसके अलावा सभी का 45%, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी का 45%, ठीक है, बाकी जो भी हैं मतलब जनरल और माइनॉरिटी के अलावा जितने भी हैं उनका ये चाहिए। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं और अगर आप डीएलएड यूपी से करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी 24 तारीख से आपका आवेदन होगा, तो 24 तारीख से जब आवेदन स्टार्ट हो, अगर आप सोच लिए हो कि नहीं मुझे बीटीसी करनी है तो फिर आप आवेदन जल्द से जल्द करना, क्योंकि बाद में इनकी साइट स्लो हो जाती है, हर बार का इनका बात है, ठीक है। तो आप इनकी जो है जल्द से जल्द आप करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @परीक्षावीर, ठीक है, आप यहां पर भी मुझसे मैसेज आप करके आप पूछ सकते हैं @परीक्षावीर, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहां से भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि तैयारी वगैरह, काउंसलिंग, कैसे कॉलेज चूज करना है, डाइट कैसे लेना है, प्राइवेट कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप, हर एक चीज इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।